नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर के बिहार बदलने की उम्मीद पर पानी फिरता दिख रहा है। बिहार में इतनी जल्दी जातीय गोलीबंदी की मानसिकता नहीं बदलने वाली है, जिसे बदलने की मानसिकता से पीके यानी कि प्रशांत किशोर मैदान में उतरे हैं। हालांकि इससे प्रशांत किशोर को फेल या फ्लॉप होने की नजर से नहीं देखा जा सकता। यह सबको पता है कि विधानसभा चुनावों में जीत हार के अधिकतर आंकड़ों में बड़ा फर्क नहीं होता। दहाई से सैकड़ा और कुछ हजार के अंतर से जीत हार के मामले में जिस तेजी से बढ़ रहे हैं, कहीं इकाई में सिमटने की स्थिति भी ना हो जाए। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। 1000 से भी कम वोट निर्णायक रहे। वर्ष 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में 11 सीटें ऐसी रही जहां 1000 से भी कम वोटों से जीत हार हुई थी। बरबीघा सीट पर तो कांग्रेस के उम्मीदवार को महज 113 वोटों से हारना पड़ा। भोरे में जीत हार का अंतर सिर्फ 162 वोटों का रहा। डेहरी में भाजपा प्रत्याशी 464 वोटों से हार गया। हिलसा सीट पर महज 12 वोट निर्णायक रहे। बछवाड़ा में जीत हार का अंतर 699 वोटों का रहा तो परबत्ता में 991 वोटों का। रामगढ़ सीट पर तो सिर्फ 189 वोटों से बीएसपी उम्मीदवार की हार हुई थी। 4 सीटों पर जीत हार का फर्क जाने। तरारी सीट पर सीपीआई एमएल प्रत्याशी सुदामा प्रसाद को वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में 73,945 वोट मिले थे। निकटतम प्रतिद्वंदी नरेंद्र कुमार पांडे को 62,930 वोट मिले। जीत हार का अंतर 11,015 वोटों का था। फर्ज कीजिए कि एनडीए इंडिया की टक्कर में पीके ने अगर इतने वोटों का नुकसान कर दिया तो नजारा कैसा होगा। इमामगंज में जीत हार का अंतर करीब 16 वोटों का रहा था। रामगढ़ में तो ये फर्क सिर्फ 189 वोटों का ही रहा। इसीलिए प्रशांत किशोर को वोट कटवा बताकर कम कूटना मुनासिब नहीं माना जाएगा। पीके ने वोट काटे तो बिगड़ेगा खेल। पीके ने पेशेवर से पॉलिटिशियन बनने तक की अवधि में इतनी क्षमता तो विकसित कर ली है कि उनकी पार्टी जनसुराज को हर क्षेत्र में 5-7 हजार वोट मिलना मुश्किल नहीं है। अगर वे ऐसा कर पाते तो कई लोगों का खेल बिगड़ जाएगा। ऐसा 2020 में भी हो चुका है। बिहार में 5 से 6% वोट लाने वाले चिराग पासवान की पार्टी लोजपा ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का 2.5-3 दर्जन सीटों पर खेल तो बिगाड़ ही दिया था, जिसकी टीस आज भी नीतीश के दिल में उठती रहती है। प्रशांत किशोर ने जब पार्टी नहीं बनाई थी और बिहार में यात्रा पर थे तो सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी के एक उम्मीदवार की जीत में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना गया। तब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। महागठबंधन ने दिवंगत एमएलसी केदारनाथ पांडे के पुत्र को अपना उम्मीदवार बनाया था। इंडिया को सीटें बचवाने की चुनौती। ऐसा हुआ तो इंडिया ब्लॉक और एनडीए में शामिल पार्टियों के सामने प्रशांत किशोर मुसीबत तो खड़ी कर ही सकते हैं। भले उन्हें तब वोट कटवा करार दिया जाएगा जिस भूमिका में चिराग पासवान को 2020 के विधानसभा चुनाव में पाया गया था। अगर 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इंडिया ब्लॉक अपनी 3 सीटें बचा लेने में विफल होता है तो इसकी वजह प्रशांत किशोर ही माने जा सकते हैं। बेलागंज में चुनाव प्रचार के दौरान उनका जलवा भी दिख चुका है। मुस्लिम बहुल इलाके में जनसुराज की सभा में जिस तरह मुसलमानों की भीड़ जुटी, उससे सबकी नींदें उड़ गई। इंडिया ब्लॉक की पार्टियां ने उपचुनाव से पहले मुस्लिम वोटरों पर प्रभाव डालने के लिए ही सिवान के दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शाहब और बेटे ओसामा की आरजेडी में वापसी कराई। ओसामा को भी आरजेडी ने प्रशांत किशोर से खतरे को भांपते हुए काम पर लगा दिया। अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।